दोस्तों, इंडक्शन फर्नेस के लिए जीएलडी एक बहुत बड़ा चीज है। लेकिन जब तक आप जीएलडी को पार्ट टू पार्ट चेक करना नहीं सीखिएगा तब तक क्या होगा, अंदर में डाउट बना रहेगा। और जो आपका एसएफसी पैनल से इंडक्शन फर्नेस को आप चला रहे हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग चाहे इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम रहे या मैकेनिकल का प्रॉब्लम रहे, लेकिन गलती किसको देते हैं, प्रोडक्शन वाला को। चाहे मेल्टर को गलती दे देते हैं या शिफ्ट इंचार्ज को कि मसाला सेंटेड हो गया है, इसीलिए आपका फर्नेस नहीं चल पा रहा है। आज जिस तरह से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेकिंग के बारे में बताऊंगा, आप लोगों के अंदर में जितना सारा डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले दोस्तों, एक चीज जानना जरूरी है कि कोई भी एसएफसी पैनल रहे, जैसा ईटी पैनल के बारे में मैं बताऊंगा, एकदम सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। तो चाहे आप 10,000 किलोवाट में चला रहे हैं या आपका 5,000 किलोवाट में चला रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं सबका एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूं, या 3,000 किलोवाट में आप एसएफसी पैनल को चला रहे, चाहे कोई भी कंपनी का पैनल रहे, ठीक है। लेकिन जब आपका जीएलडी नॉर्मल कंडीशन में रहता है, उस टाइम देखिएगा 0.24 एम्पियर या 0.34 एम्पियर, इसी तरह कंटिन्यू क्या होता है, ग्राउंड में लीकेज होता है, ठीक है। अभी जो ग्राउंड में आपका लीकेज हो रहा है, तो जीएलडी को आपको देखना है कि कितना परसेंट में आप सेटिंग करके रखे हैं, कि 1 एम्पियर में सेटिंग करके रखे हैं या 2 एम्पियर में सेटिंग करके रखे हैं या 3 एम्पियर में सेटिंग करके रखे हैं। जितना एम्पियर में ग्राउंड लीकेज आप सेट करके रखिएगा, उससे ज्यादा होगा तभी आपका ट्रिप होगा। अभी 2 नंबर पॉइंट में आ जाता है दोस्तों कि जीएलडी को तो आप ठीक तरह से सेटिंग भी कर दिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपका रेडिंग मास से पैचिंग करते हैं, पैचिंग करने के बाद जो आपका 1 नंबर हीट है बहुत अच्छा से निकल गया, लेकिन जब आपका दूसरा हीट आया या तीसरा हीट आया, उस टाइम आपका क्या फॉल्ट आ रहा है कि बार बार आपका जीएलडी में ट्रिप हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको पार्ट टू पार्ट चेकिंग करना है कि जीएलडी एक्चुअली हमारा कहां से आ रहा है, टॉप से आ रहा है या कॉइल का बीचों बीच से आ रहा है या बॉटम में से आ रहा है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। जब आप एसएफसी पैनल को ऑन कर रहे हैं और जो आपके पास पोटेंशियोमीटर है, इसमें आप पावर दे रहे हैं, कितना पावर दे रहे हैं, चाहे आप 10,000 किलोवाट दे रहे हैं या 5,000 किलोवाट दे रहे हैं या 3,000 किलोवाट दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको पावर देना है। उसके बाद देखना है कितना एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है। जो आपका जीएलडी के लिए मीटर है वो देखिएगा, पावर जब आप बढ़ाइएगा तो उसके साथ में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अभी आप अगर ये 3 एम्पियर में सेटिंग करके रखे हैं तो 3 एम्पियर से ज्यादा होगा तभी आपका तो ट्रिप होगा। लेकिन जब आप एसएफसी पैनल से इस फर्नेस को चला रहे हैं तो फर्नेस के पास भी चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, सबको खड़ा होकर देखना है कि हमारा जीएलडी अंदर से है या बाहर से है। और ये आपको पता चलेगा फर्नेस ऑन करके। अभी आप 3 एम्पियर में सेटिंग करके रखे हैं, लेकिन जब आप फर्नेस को ऑन करके पावर दे रहे हैं तो आपका 3 एम्पियर में सेटिंग हो रहा है। उस टाइम आपको क्या करना है कि 3 एम्पियर सेटिंग में तो हमारा क्या हो रहा है, ट्रिप हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा और सेटिंग बढ़ाना है, मतलब इस जगह में आपको 5 एम्पियर में सेटिंग करना है। 5 एम्पियर में करने के बाद फिर दोबारा चालू करना है। उसके बाद आपको देखना है फिर दोबारा ट्रिप आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगर दोबारा ट्रिप आ रहा है, उसके बाद आपको पार्ट टू पार्ट चेकिंग करना है। पार्ट टू पार्ट किस तरह से चेकिंग करना है कि ये जो हमारा टॉप में 4 गो टान है, ये हमारा एसएस का टान होता है। ये जो टॉप वाला पोजीशन है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज देखना है, कोई जगह से ग्राउंड होके लाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई जगह से आपका लाल हो रहा है
तो उसी को देख के आपको समझना है कि इसी जगह से हमारा ग्राउंड ले रहा है, इसीलिए आपका जीएलडी आ रहा है। अभी ये जो आपका टॉप का 4 गो एसेस्टन है, कोई कोई फर्नेस में 3 गो एसेस्टन दिया हुआ रहता है, कोई कोई फर्नेस में आपका 4 गो एसेस्टन दिया हुआ रहता है। तो अगर आपका टॉप से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको दूसरा बार में और एक चीज ध्यान देना है कि कॉइल के साथ साथ जितना सारा आपका योग रहता है, चाहे आपका पावर योग हो या आपका नॉन पावर योग हो, योग के ऊपर बहुत अच्छा से चेक करना है। और जब आप 5 एम्पियर में सेटिंग किए हैं उस टाइम योग के बीचों बीच अच्छा से एक बार हवा मार देना है एयर प्रेशर से। हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा कहीं स्क्रैप या स्पंज फंसा हुआ रहता है तो आपका निकल जाता है। लेकिन आपका टॉप पे भी जीएलडी नहीं है, कॉइल का बीचों बीच भी नहीं है, तो उसके बाद आपका आ जाता है कि सेंटरिंग भट्टी जब आपका चालू किए थे तो 1 हीट के बाद से आपका जीएलडी आ रहा है। तो उस टाइम आपको बॉटम का जो 4 गो टान है एसएस का, इसके ऊपर ध्यान देकर आपको एकदम कॉन्फर्म करना है। अभी किस तरह से कॉन्फर्म होगा, तो शुरू में आपको पैनल बंद करके ये जो एंटीना का वायर है, एंटीना का वायर को खोलना है। खोलने के बाद आपको कॉन्फर्म करना है कि जीएलडी हमारा अंदर से है या बाहर से है। मतलब जब आप एंटीना का वायर खोल दीजिएगा उसके बाद पावर जो एसएफसी पैनल है इसको ऑन कीजिएगा और पोटेंशियोमीटर से आप पावर दीजिएगा, मतलब कितना किलोवाट में ट्रिप हो रहा है। अगर आपका ट्रिप फिर भी हो रहा है तो आपको समझना है कि जीएलडी हमारा बाहर से है, इसमें टोटली आपका मेंटेनेंस का काम है। और अगर एंटीना वायर खोल दिए हैं और फुल पावर में चल रहा है तो आपको समझना है कि जो फर्नेस का अंदर तरफ है जिधर लिक्विड मेटल रहता है, इसके अंदर से चार्जिंग करता है, इसके अंदर मेटल रहता है, तो अंदर से जीएलडी है। तो ये चीज आपको पहले कॉन्फर्म करना है कि जीएलडी हमारा अंदर से है या बाहर से है। बाहर से जो जीएलडी रहता है इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, मेंटेनेंस का काम रहता है कि बाहर वाला जीएलडी ठीक करना। लेकिन अगर अंदर से जीएलडी आ जाएगा तो उसको ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए आपका क्या होता है, एंटीना का वायर खोलने के बाद अगर आपका फुल पावर में चल रहा है, इसके बाद आपको चलाना नहीं है। जो दूसरा नंबर भट्टी है, मतलब फर्नेस के लिए 1 नंबर फर्नेस रहता है, 2 नंबर फर्नेस रहता है, तो 1 नंबर फर्नेस को बंद करके दूसरा नंबर चालू करना है। अभी 4 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि हमारा जो अंदर वाला जीएलडी है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अभी बाहर से जीएलडी है। तो जब आपका बाहर से जीएलडी रहेगा उस टाइम क्या करना है, टॉप आपका बिल्कुल भी कहीं लाल नहीं हो रहा है, ना कॉइल में कहीं आपका स्पार्किंग आ रहा है, उस टाइम ये जो आपका बॉटम में 4 गो एसएस टान है तो इसमें देखिएगा एक आपका FRB का लक्कड़ लगा हुआ है जिसमें लंबा लंबा करके स्ट्रेट बोल्ट लगा हुआ रहता है कॉइल के साथ ब्लीजिंग करके। तो देखिएगा इस तरह से सीधा सीधा सब बोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका कॉइल है, कॉइल के बीचों बीच एकदम मतलब जो फर्नेस के अंदर में घुसिएगा तो आपको FRB लक्कड़ एकदम क्लीन दिखाई देगा। तो FRB लक्कड़ में ठीक इस जगह से देखिएगा नट बोल्ट लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारा FRB लक्कड़ है तो FRB लक्कड़ में एक आपका लिंग लगा हुआ रहता है। वो ये कौन सा लिंग है, ये कॉइल के साथ बॉटम का लिंक दिया हुआ रहता है। तो देखिएगा जो ये कॉपर वाला कॉइल है ना, ये कॉपर वाला कॉइल के साथ ये जो एसएस टर्न है इसके बीच में एक पतला सा कॉपर का वायर लगा हुआ रहता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि आपका बार बार जीएलडी में ट्रिप हो रहा है, अभी टॉप वाला देख लिए, कॉइल वाला देख लिए, तो बॉटम वाला भी आपको कॉन्फर्म करना है। कब कॉन्फर्म करना है कि एंटीना का वायर जब खोल दिए हैं फिर भी आपका जीएलडी में ट्रिप आ रहा है, उस टाइम बॉटम का लिंक खोल के आपको चेक करना है। मतलब ये जो कॉइल से लेके आपका एसएस टर्न का दोनों के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तो ये लिंक आपको खोल देना है। खोलने के बाद आपको फर्नेस को चालू करना है।
देखना है कि हमारा बॉटम वाला जीएलडी है या नहीं है। ज्यादातर देखिएगा ये लिंक खोलने के बाद आपका फर्नेस चल रहा है, मतलब जो भी आपका जीएलडी है ये बॉटम से है, क्योंकि जब आप रेबिंग मास देके पैचिंग किए है, एक हीट निकला है, उसके बाद जितना तरह मॉइस्चर था, मतलब जितना सारा आपका मॉइस्चर था, सारा मॉइस्चर आकर बॉटम में इकट्ठा हो गया है। उस टाइम और एक चीज आपको नजर आएगा, ये जो एंटीना है, एंटीना का नीचे से देखिएगा पानी निकलने लगता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग एक हीट चल गया, उसके बाद हम लोग को डाउट रहता है। कब डाउट बढ़ जाता है, आप 5 एम्पियर में सेटिंग किए तब भी आपका ट्रिप हो रहा है, अगर इस जगह में आप 8 एम्पियर में सेटिंग किए फिर भी ट्रिप हो रहा है, और 10 एम्पियर में जब आप सेटिंग किए फिर भी आपका ट्रिप हो रहा है। तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि जो आपका बॉटम से लेके कॉइल का लिंक है इसको खोल के चलाना है। और जब आपका जीएलडी नॉर्मल में आ जाएगा, मतलब 0.24 में तो जल्दी आएगा नहीं, 1 एम्पियर में या 3 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, तो जीएलडी जो आपका नॉर्मल कंडीशन में सेटिंग था वही सेम कर देना है। और फिर दोबारा एक हीट निकलने के बाद फिर आपको लिंक लगा देना है। तो जब जब आपका जीएलडी का फॉल्ट आएगा, ये जो कॉइल से लेकर बॉटम का लिंक है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बहुत सा फ्रेंड है डायरेक्ट फर्नेस को चालू कर लेगा, इस सबको ध्यान में बिल्कुल नहीं रखता, डायरेक्ट मेल्टर या शिफ्ट इंजन को बोलेगा कि आपका मसाला सेंटेड हो गया है, ये भट्टी चलेगा नहीं, दूसरा भट्टी चालू कर देता हूँ। एक ऐसा टाइम आ जाएगा, चाहे आपका फर्नेस 1 नंबर रहे या 2 नंबर रहे, अगर दोनों ही फर्नेस खड़ा हो जाएगा उस टाइम आप क्या करिएगा, दोनों फर्नेस में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, अगर प्रॉब्लम है किसी एक में ही होगा, दोनों फर्नेस में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी ये जो आपका लिंक खोल के आप फर्नेस को चलाए, उसके बाद जब आपका नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद फिर आपको लिंक भी लगा देना है। और इसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि ये जो एंटीना कॉइल है आप एंटीना कॉइल खोल के नहीं चला रहे, सिर्फ लिंक खोल के चला रहे। और जब जब आपको फर्नेस में प्रॉब्लम आता है हम लोग लिंक खोल के चलाते हैं, और ज्यादातर लिंक खोल के चलाने के बाद जब आपका फर्नेस में जो बॉटम है पूरी तरह से सूख जाएगा और धीरे धीरे पावर लगाते, तो ये जो आपका पावर आप लगाइएगा ये लिंक खोल के भी, तब भी आपका ट्रिप होगा। ऐसा बात नहीं है ट्रिप नहीं होगा, तो उस टाइम आपको धीरे धीरे पावर लगाना है। अगर आपका 10,000 किलोवाट का पैनल है या 5,000 किलोवाट का पैनल है तो पहले आपको 500 लगाना है, फिर 1,000 लगाना है, फिर 2,000 लगाना है। मतलब ज्यादा देर तक इस फर्नेस को आपको बिल्कुल भी बंद करके नहीं रखना है। जितना ज्यादा बंद करके रखिएगा उतना ज्यादा जीएलडी आपका बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा इस फर्नेस को आप चला कर रखिएगा उतना आपका जीएलडी धीरे धीरे कम होते आएगा। और ये जो मैं लिंक का बात बताया हूं इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अभी और एक दिक्कत होता है, जब जीएलडी में फर्नेस खड़ा हो जाता है उस टाइम हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन बना हुआ रहता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो आपको कॉन्फर्म हो गया कि जीएलडी हमारा अंदर से है या बाहर से है, किस तरह से कॉन्फर्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीएलडी का अगर 10 एम्पियर में फ्लो हो रहा है तो ये क्या क्या देखिएगा, इसके बाद आप भट्टी को चलाइएगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे झूठा चाहे मेल्टर हो या शिफ्ट इंजन को गलती ठहराना बहुत ही गलत बात है। पहले नॉलेज बनाना है, उसके बाद किसी को गलती ठहराना है। नमस्कार, जय हिंद।